हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में लगे होंगे। तो चलिए, बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया एक बार बता दीजिए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि लास्ट समय में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को ही याद और रिवीजन करना होता है। तो आज मैं वही सब टॉपिक का संग्रह, इट मीन्स कलेक्शन करके लाया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 100% यहीं से आएगा। 100% कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 20 सेकेंड का समय लेकर एक और बात बता देता हूँ। देखिए, इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम 4 वीक में खत्म हो रहा है। ठीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, उसके बाद में फोर्थ वीक। इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम है 4 वीक में खत्म होगा। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीक वाला जो है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला बचा है। यानी कि 25% आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, 75% विद्यार्थी का और एग्जाम बचा है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए और कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको करके जाना ही चाहिए। और वही टॉपिक इस बार 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 रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ वो ईमानदारी के साथ बताता हूँ और 100% वो काम करता है। जैसे कि मैं पहले कटअप का भी वीडियो बनाया था, 100% उतना ही गया है जितना कि मैं बताया था फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आप देखिए कि आपको इसको क्या करना है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, जैसे कि मैं बता दिया हूँ आपको। कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, उसके बाद में अपने दिमाग से एक ट्रिक याद कर लेना है या बना लेना है कि मान लीजिए जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ उसको आपको कैसे याद करना है, उसको ट्रिक बोलते हैं। उसके बाद में उसी ट्रिक से आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको सफलता यानी सक्सेस मिलेगा। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका टॉपिक है, इसको आप मतलब को ओके, ये उतना नहीं पूछ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको मैं बोला हूँ याद करने के लिए। इसको आपको सबसे अधिक याद करना है। अगर मैं लगभग 1500 प्लस शब्दावली का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे 1500 प्लस में शब्दावली का क्वेश्चन ऐड किया हूँ अपने टेलीग्राम में। उसके बाद में आपको विलोम शब्द याद करना है। कल लगभग मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन विलोम का पूछ दिया था। ठीक, उसके बाद में गद्यांश तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला जो है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अपने माइंड को इतना मतलब बिल्डअप कर देना है कि पता लग जाए कि इसके जो क्लोज टेस्ट यानी गद्यांश देता है इसमें कौन सा वर्ड या शब्द आएगा। उसके बाद में वर्तनी। वर्तनी जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप पकड़ सकते हैं कि किस पार्ट में या किस शब्द में वर्तनी है, मतलब गलत है अशुद्धि शुद्धि आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद में वाक अशुद्धि। वाक में क्या कर रहा है कि एक दो जगह एरर दे दे रहा है और उसी को पूछ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये वाला है पत्राचार। इसका भी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे करा दिया हूँ। लगभग 1300 से प्लस पीडीएफ में आपको पत्राचार मिल जाएगा। तो अगर आप उतना याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, उसी के अंदर से आना चाहिए। और देखिए, आपको हासिल करना है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये 7 टॉपिक क्लियर करना ही पड़ेगा। एक एक में पर्यायवाची, 2 में शब्दावली, 3 में विलोम, 4 में गद्यांश, 5 में वर्तनी, 6 में वाक्शुद्धि और 7 में पत्राचार। इसके बाद में चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का बताने जा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आप पीछे पढ़े हैं, जो आप रिवीजन किए हैं वो तो है ही, मतलब उसमें से एक दो, जैसे कि कल क्वेश्चन में लगभग सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज्यादा था, तो उसका भी आपको कंसेप्ट, ट्रिक, प्रैक्टिस करना है तीनों। उसके बाद में आपको सफलता मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्लॉक का वीडियो क्लियर करना है। और देखिए, मैं एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे 15 से 20 मिनट का वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसको आपको नहीं करना है।
अगर आप ये 15 से 20 मिनट वाला वीडियो किए हैं, यानी कि आपका दिमाग का दही हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस बार मात्र 3 जो चैप्टर है इसको जोड़ा है इसमें, मतलब पूछ रहा है, ये तो पहले से ही था लेकिन इस बार से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो आपको क्या करना है, लगभग ये सब का 3 से 4 क्लास होता है, एक एक घंटा का होता है, यानी 12 घंटा की क्लास है। तो आप इसको 3 दिन में 4 4 घंटा देख कर खत्म कर सकते हैं। तो देखिए पहला कौन है, तो पहला क्लॉक है यानी कि घड़ी। दूसरा हो जाएगा कैलेंडर यानी कि दिनांक। इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है, जैसे कि ये जो है ए, ये बी से बड़ा है और बी जो है सी के बराबर है, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको रीजनिंग में बता दिया हूँ 3 टॉपिक आपको कौन कौन क्लियर करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला में घड़ी, दूसरा में दिनांक यानी इक्वालिटी। ओके, तो चलिए अब ये रहा आपका जो रीजनिंग का न्यू टॉपिक जोड़ा था, ये हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं यानी कि जीके जीएस। देखिए जीके जीएस में तो आपके पास उतना समय अभी है नहीं कि आप पूरा पढ़ सकें। जीके जीएस के लिए कम से कम आपको 6 से 7 महीना समय देना होता है, लेकिन उतना समय तो है नहीं, तो इसीलिए पूरा सिलेबस एक नज़र में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। आपको पंचवर्षीय योजना करना है। अगर आप पंचवर्षीय योजना कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इसमें तो कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहा है केवल पंचवर्षीय योजना से। अगर आप कमेंट करेंगे कि भैया पंचवर्षीय योजना का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। मैं बहुत ही डीपली में पीडीएफ बनाया हूँ पंचवर्षीय योजना का, तो आपको याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको याद कर लेंगे तो उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा उसी के अंदर से पूछेगा। ठीक उसी प्रकार मैं जनगणना का भी बहुत अच्छा से पीडीएफ तैयार किया हूँ। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, फिर जनगणना, जब तक न्यू जनगणना का डाटा नहीं आएगा तब तक आपको जनगणना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों का मेरे पास पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका पीडीएफ दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। उसके बाद में आपको 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल तो याद करना है, प्लस में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, उसके बाद में उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, और थोड़ा सा यूपीएससी। एक बार ध्यान से सुनिएगा, 1 से 50 तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में यूपीएससी। 4 से 5 हो रहा है, ये सभी आर्टिकल को आपको क्लियर करना है। देखिए करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 शॉट का वीडियो देख लेना है, नहीं तो एसपीडी का जो शुरू वाला पेज होता है लगभग ज़्यादा नहीं 20 पेज तक आपको याद करना है। अगर आप एक दिन में 2 पेज याद करते हैं तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा उसमें पेज में मतलब क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद में आपको स्टैटिक जीके याद करना है, जैसे कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, घराना, म्यूजिकल, ये खेल से संबंधित, ये सारा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत लगभग लगभग आ जाता है। तो आपको इसको याद करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, उसके बाद में आपको प्राचीन इतिहास याद कर लेना है, मध्य युग, नदियाँ, बांध और बैंक, बस। प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण जो आपको टॉपिक लगे उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में नदियाँ आपको याद करना है, बांध और बैंक। नदियाँ हो गया भूगोल, बांध भी भूगोल हो गया, ये जो बैंक है ये हो गया इकोनॉमिक्स और प्राचीन इतिहास यानी इतिहास, और जो मैं अभी आर्टिकल बताया था वो पॉलिटी हो गया। तो लगभग आपका यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। साइंस का वेटेज एसएससी के एग्जाम में लगभग ना के बराबर होता है। जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार आप मात्र हाइप कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।